तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। उस वक्त से हाथ उठा रहे हैं आप, हाथ उठवा रहे हैं नकीब साहब, शायर साहब, हर जगह हाथ मत उठा देंगे आप। हर जगह हर किसी की बात पर, हर किसी के नाम पर, हर किसी की जात पर हाथ मत उठा देना मेरे भाई। इसलिए कि हाथ उठाना कभी कभी कहीं कहीं हराम है। हाथ उठाना कभी कभी कहीं कहीं सरासर नाजायज है। हाथ उठाना कभी कभी कहीं कहीं मुतलक गुनाह है। और हाथ उठाना कभी कभी सवाब है। हाथ उठाना कभी कभी इबादत है। हाथ उठाना कभी कभी पाकीज़गी है। क्या आप अगर अनुमति दें तो मैं इसको क्लियर स्पष्ट जाहिर कर दूं कि हाथ उठाना कहाँ कहाँ हलाल है, हाथ उठाना कहाँ कहाँ हराम है, हाथ उठाना कहाँ कहाँ जायज है, हाथ उठाना कहाँ कहाँ नाजायज है। बोलिए बताया जाए तो मोहब्बत के साथ सुने आप। बाप पर ईज़ा रिसानी की खातिर बेवजह शरई हाथ उठाना हराम। माँ पर ईज़ा रिसानी की खातिर हाथों को उठाना हराम। बड़े भाई पर ईज़ा रिसानी की खातिर हाथ उठाना हराम। दुर्बल कमजोर नातमा मुसलमान पर हाथ उठाना हराम। मस्जिद के इमाम पर हाथ उठाना हराम। मस्जिद के मुअज्जिन पर हाथ उठाना हराम। आलिमे दीन पर हाथ उठाना हराम। इतना समझ गए आप तो लगे हाथ। इसी का दूसरा पहलू देखें, बाप पर हाथ उठाना हराम, मगर बाप के नाम पर उनकी मोहब्बत में हाथ उठाना सवाब। माँ के नाम पर उनकी मोहब्बत में हाथ उठाना सवाब। आलिमे दीन के नाम पर उनकी मोहब्बतों में हाथों को उठाना सवाब। पीरों पैगंबर के नाम पर उनकी मोहब्बतों में हाथों को उठाना सवाब। अगर समझ गए हो मेरी बात तो पूरा मजमा यहाँ से लेकर के वहां तक एक हाथ रसूल पाक के नाम पर, दूसरा हाथ गौसे पाक के नाम पर, एक हाथ इमाम हसन के नाम पर, दूसरा हाथ इमाम हुसैन के नाम पर, एक हाथ अपने अपने बाप के नाम पर और दूसरा हाथ अपनी अपनी माँ के नाम पर। दोनों हाथों को उठाओ और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से जिसको प्यार है और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, सरजमीने नया टोला गोही वारिस नगर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस में आने वालों, यहाँ से ये पैगाम लेकर के जाओ। पढ़ें हदीसे पाक, हदीसे पाक पढ़ें। सारे उलमा समात करेंगे आप मेरे भाई। आप लोगों को देख करके मैं हदीसे पाक की तिलावत कर रहा हूँ। किताब का नाम नुज़हतुल मजालिस, उस किताब का भाग नंबर 1 और पेज नंबर 42। सुनो हदीसे पाक। क़ाल नबियो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया अत्तीब वन्निसा वजुइलत कुर्रतु ऐनी फी स्वलात। फ़क़ाल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सदक़ता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया अन नज़र इला वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इनफ़ाक़ु माली अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व यकून नम्रती तहत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फ़क़ाल उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सदक़ता या अबा बकर अना हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास।
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر خلق فقال عثمان رضي الله تعالى عنه صدقت يا عمر أنا حبب إلي من الدنيا ثلاث إسباع الجيعان وكسوة العريان وتلاوة القرآن فقال علي رضي الله تعالى عنه صدقت يا عثمان أنا حبب إلي من الدنيا ثلاث الخدمة للضيف والصوم في الصيف والضرب بالسيف فبينهم كذلك إذا جاء جبريل عليه السلام قال أرسلني الله تبارك وتعالى لما سمع مقالتكم أمرك أن تسألني عما أحب إن كنت من أهل الدنيا فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا جبريل ما كنت تحب إن كنت من أهل الدنيا فقال جبريل أنا حبب إلي من الدنيا ثلاث إرشاد الضالين ممانسة الغرباء القانتين معاونة أهل العيال المؤثرين فقال جبريل يحب رب العزة جل جلاله من عباده ثلاث خصال الصبر عند الفاقة والبكاء عند الندامة والبذل الاستطاعة لما وصل هذا الحديث जोर से बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। मैंने पूरी हदीस नहीं पढ़ी है, टाइम कम है, जितना पढ़ाते का तर्जमा कर देते हैं और मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने का भी रुतबा है। एक हदीस पाक सुन लीजिए, एक किताब है जिसका नाम है इह्या उलूल उलूम। उस किताब के राइटर लेखक मुसन्निफ का नाम अल्लामा इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। उस किताब का भाग नंबर 4 पेज नंबर 7 सतर 4-5 बाबो फजीलत तस्बीह में हदीस पाक है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन क़ाल सुभान अल्लाह गुरिसत लहू नखरतुन फिल जन्नह औ कमा क़ाल नबियुल करीम। हदीस पाक का तर्जमा उर्दू जबान में ये हुआ, अल्लाह का जो बंदा यहाँ सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसके नाम से जन्नत में खजूर का फलदार पेड़ लगा देते हैं। कल क़यामत के मैदान में उस पेड़ के नीचे वही आदमी बैठेगा जो यहाँ सुभान अल्लाह बोलता होगा। अब आपको धक्के दिए जाए या ना जाए, टॉर्चर किया जाए या ना किया जाए, आपको कहा जाए या ना कहा जाए, आप अहादीसे नबविया सुनते रहो, इसको मोहब्बत में झूमते रहो। अल्लाह ताला तौफीक दे तो गाहे गाहे सुभान अल्लाह भी बोलते रहो, मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनो हदीस पाक का तर्जमा। आकाए कायनात, मौलाए कायनात, मस्तर-ए कायनात, इमामुल अंबिया, महबूबे किबरिया, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ओ लोगों तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें बड़ी प्यारी, 3 चीजें बड़ी प्यारी। नंबर 1 अन्निसा, औरतें बड़ी प्यारी हैं। नबी ने औरतें कहा है, औरत है बचन, औरत है बहुवचन, औरत है वाहिद, औरतें हैं जमा। औरत मतलब एक, औरतें मतलब अनेक। नबी ने औरतें इसलिए कहा है कि औरत कभी माँ होती है, औरत कभी बेटी होती है, औरत कभी बीवी होती है। 3 मकाम हुआ ना, खुश
खुसूसी तौर पे 3 मकाम हुआ ना। इधर देखो, इधर नंबर 1, जब औरत माँ हो ना तो नबी फरमाते हैं अल जन्नतो तहता अक़दामे उम्महातिकुम, जन्नत तेरी माँ के पैर के नीचे है। और बाप की जब बारी आती है तो आका फरमाते हैं अल अबवाबुल जन्नत तहता अक़दामे आबाइकुम, और जन्नत के दरवाजे तेरे बाप के पैर के नीचे हैं। जलसा में आने वालों, अब तो क्लियर हो गया कि माँ के पैर के नीचे जन्नत, बाप के पैर के नीचे जन्नत का दरवाजा। तब तो तुम ये भी समझ जाओ भाई कि जिस माँ के तलवे के नीचे जन्नत हो, जिस माँ के तलवे के नीचे जन्नत के बागात हो, जिस माँ के तलवे के नीचे जन्नत की हूर हो, जिस माँ के तलवे के नीचे जन्नत के गलमा हो, जिस माँ के तलवे के नीचे जन्नत के महल्लात हो, तो जिस माँ के तलवे का आलम ये है, उस माँ के जलवे का आलम क्या होगा। सुनो हदीसे पाक, सुनो हदीसे पाक। किताब का नाम मिशकातुल मसाबी, भाग नंबर 2। कहिए सुभान अल्लाह, हे मौलाना है, कहिए सुभान अल्लाह, बात मत कीजिए। सुनो हदीसे पाक, क़ाल नबियो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा मिन वलदिन बारिन यनज़ुरु इला वलदैहि नज़रतर रहमा इल्ला कतब लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतन मबरूरा। क़ालू या रसूल अल्लाह नज़रा कुल्ल यौमिन मिअत मर्रा। क़ाल नअम अल्लाहु अकबर व अत्यब कमा क़ाल नबियुल करीम। हदीसे पाक का माना उर्दू भाषा में ये हुआ कि जो बच्चा अपने माँ बाप के चेहरे को एक बार मोहब्बत से देख लेता है तो अल्लाह पाक उस देखने के एवज में एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। सहाबी ने कहा आका, जब माँ बाप के चेहरे को देखने से हज मकबूल का सवाब होता है तो आज के बाद घर जाया करेंगे और दिनों रात में 100 बार अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ अपने अपने माँ बाप के चेहरे का दीदार करेंगे। अल्लाह पाक हमें कितना सवाब देगा। तो नबी फरमाते हैं गुलामों, अगर 100 बार अपने अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखोगे तो अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाएगा। जलसे में आने वालों, अब बोलो कि जब, अब बोलो, अब बोलो कि जब माँ बाप के चेहरे को देखने में हज का सवाब है तो खिदमत करने में कितना सवाब होगा। बोलिए कितना सवाब। ए भाई जितने लोग, एक जरूरी ऐलान नहीं, गुजारिश। बोलिए ना सुभान अल्लाह। अरे जब गुजारिश नहीं मानता है तो हुकुम कौन मानेगा। गुजारिश ये है कि भैया बार बार कहा जा रहा खाना खाने के लिए ना, खाना रकाबी ने सर उठाया है जाके कुचल दीजिए, प्लेट ने सर उठाया है जाके कुचल दीजिए, मतलब जाके खाना खा लीजिए। चलिए यहाँ रूह की ग़ज़ा है, वहाँ जिस्म की ग़ज़ा है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हम ये कह रहे थे ना, ये माँ बाप के बारे में आपने सुन लिया। अब आइए, औरत कभी बेटी होती है, सुभान अल्लाह। आने वाला महीना प्यारे हुसैन की याद का महीना रहा है। अब देखिए मेरे आका को बेटी से कितनी मोहब्बत है। 1.25 लाख सहाबी कमो बेश रसूले पाक छोड़ के पर्दा फरमाए, मगर दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा है कि कोई सहाबी आए हो नबी खड़े हो गए हों। लिखा है दुनिया की किसी किताब में नहीं है। अगर है तो हम यहाँ पर बैठे हैं, रिसर्च करके हमको बता दीजिए आप, किसी किताब में नहीं है। हाँ, खड़े होने की बात है ना, तो रसूल पाक की बारगाह में एक साथ ऐसी है कि जब वो जाती थी ना, आका खड़े हो जाते थे। बोलो सुभान अल्लाह, पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह।
आका खड़े हो जाते थे, क्या जानना चाहोगे वो ज़ाते गिरामी किसकी है? तो वो ज़ाते गिरामी कोई और नहीं है, रसूलुल्लाह के जिगर का टुकड़ा यानी खातूने जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा की ज़ात है, रसूल पाक की बेटी है। मिशकातुल मसाबी की हदीस पाक देखो, बोलो सुभान अल्लाह। मिशकातुल मसाबी की हदीस पाक, कानत इज़ा दखलत अला नबी के फकामा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अजलसहा फी मजलिसिही औ कमा क़ाल नबी। हदीस पाक का माना उर्दू भाषा में ये हुआ कि जब जब नबी की बारगाह में बीबी फातिमा आती थी तो आका ताजीम के लिए खड़े हो जाते थे, सुभान अल्लाह। और खड़े ही नहीं होते थे, बीबी फातिमा की पेशानी को बोसा देते थे, अपनी मजलिस में बैठाया करते थे। आला हज़रत सरकार इसी हदीस का तर्जुमा करते हैं और आप फरमाते हैं, सय्यदा फातिमा तय्यबा ताहिरा, सय्यदा फातिमा तय्यबा ताहिरा, जाने हम की राहत पे लाखों सलाम। और जिसका आंचल न देखा महो महर में उसरी दाए नुज़हत पे लाखों सलाम। इतना ही नहीं है, आका करीम एक बार सय्यदा फातिमा तय्यबा ताहिरा के घर गए, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। और जब घर गए ना, इस हाल में गए कि बीबी फातिमा चूल्हे के पास बैठ के रोटियां बना रही थी। गर्मी का जमाना, बीबी फातिमा चूल्हे के पास बैठी हैं। सैयद साहब किबला हुजूर सैयद अब्दुल वदूद साहब किबला की जात को देखो, अल्लाह के वली के खलीफा है, गौर से देखो। उधर बेकसवा साहब को भी देखो, अल्लाह की लाठी हटा दे। तो मेरे आका जब गए ना तो सैयदा बीबी फातिमा चूल्हे के पास बैठ के रोटियां बना रही थी। अब पसीने में तरबतर थी बीबी फातिमा। आका ने जब अपनी बेटी का ये हाल देखा तो बेटी की मोहब्बत में मेरे पैगंबर चूल्हे के पास बैठ गए और बैठने के बाद फरमाया, फातिमा आटा बढ़ा दो, आटा बढ़ा दो, 2-4 रोटियां मैं अपनी बेटी के लिए बना देता हूँ, सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा ने आटा बढ़ाया, एक रोटी नबी ने बनाई है और बना करके चूल्हे में डाला है। तो किताब का पन्ना पन्ना गवाह, वर्रक वर्रक गवाह, जितनी रोटियां बीबी फातिमा ने बना करके चूल्हे में डाली थी वो सारी रोटियां पक पक के बाहर आ गई। और जिस रोटी को रसूलुल्लाह ने बना करके डाली थी वो रोटी पकने का नाम न ले रही है। और जब बड़ी देर हो गई तो बीबी फातिमा कहते हैं, बाबा ये क्या हो रहा है? जितनी रोटियां मैंने बना करके डाली थी ना वो सारी रोटियां पक पक के बाहर आ गई। और जिस रोटी को बना करके आपने डाला है वो रोटी पकने का नाम न ले रही है। आका करीम फरमाते हैं, फातिमा जिस पर मेरा हाथ पड़ जाएगा दुनिया की आग क्या है कि जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। और आला हज़रत सरकार कहते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब किबला। और कभी बेटी होती आखिरी एक हदीस और सुन लो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नकीब मिल्लत, नकीब सदाबहार, नकीब आज़म हिंद व नेपाल, अपने कद से बड़ी बात करने वाला नकीब, अल्लाह सलामत रखे। मैं ये कह रहा था, एक मर्तबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बीवी यानी महबूबे कायनात, हमने क्या बोला? महबूबे कायनात, सारी दुनिया की माँ, सारे दुनिया के मोमिनों की माँ, सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा साजिदा आज आबिदा राकिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास पैगंबर कहते हैं, आयशा
मेरे पहले वाली बीवी की न इबादत का जवाब है, न उनके सजदे का जवाब है, न उनकी तिलावत का जवाब है, न उनकी सखावत का जवाब है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, या रसूल अल्लाह, आपके सामने इतनी खूबसूरत बीवी के होते हुए, जवान बीवी के होते हुए उस बूढ़ी औरत की तारीफ बार बार क्यों कर रहे हैं आप? या रसूल अल्लाह, माजरा क्या है? इतना कहना था कि आका हमारे पैगंबर चरागपा न हुए, गुस्से में न आए, बल्कि बड़े प्यार से कहा, हे आयशा, उसी बीवी का नाम मोहब्बत से हम कैसे ना लें कि जिस बीवी से अल्लाह ने हमें फातिमा जैसी बेटी अता फरमाया है, और वो फातिमा है कि आका फरमाया, अल्लाह सरकार कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल वाला नूर। आखिरी हदीस पाक मम्माता अला हुब्बे मुहम्मदिन, सुनो आखिरी हदीस पाक, मम्माता अला हुब्बे मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन यज़ुफ़ु इलल जन्नति कमा तज़ुफ़ुल उरूसु इला बैति ज़ौजिहा फुतिह लहू बाबुल जन्नति फी क़ब्रिही व जअल अल्लाहु तबारक व तआला मज़ारा मलाइकति रहमा औ कमा क़ाल नबियुल करीम। एक मर्तबा दोनों हाथों को यहाँ से लेकर के वहां तक सारा मजमा उठा करके बोले, आका हुसैन के नाम पर या हुसैन, सच्चे हुसैनी होने का सबूत दो और मोहब्बत से बोलो, या हुसैन, या हुसैन, या अली। फरमाया आक़ा करीम ने, सुनो एक और हदीस पाक, मिशकातुल मसाबी जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 27 सतर नंबर 19, क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नता इल्ला मन अबा, क़ीला मन अबा, क़ाल मन अतानी फदखलल जन्ना व मन असानी फ़क़द अबा, रवाहुल बुखारी कमा क़ाल नबी। अल-बाक़ी इंद तलाक़ी तम्मत बिल खैर। चलते चलते एक शेर पढ़ देते हैं क्या? नदहार आइला बाहो, एक के शेर, एक के शेर भैया, एक के शेर। नदहार आइला बाहो न सुखार आइला बा, आज गोही महल्ला माँ बाहर आइल बा, आज गोही महल्ला माँ बाहर आइल बा। बड़े बड़े हैं ज्ञानी आए, ज्ञान की शिक्षा देने, अपने पर आए सब हैं आए ज्ञान की भिक्षा लेने। तो टोला महल्ला कुर्बो जवार आइल बा, आज गोही महल्ला माँ बाहर आइल बा, आज गोही महल्ला माँ बाहर आइल बा। अल-बाक़ी हिंद तलाक़ी तम्मत बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, बड़ी नफीस